नमस्कार। आज बात करेंगे दादू दयाल की, एक ऐसे संत की जिनकी आवाज सत्ता के गलियारों तक गूंजी। सोचिए, 16वीं सदी का भारत और एक कवि, एक संत खड़ा होता है और उस वक्त की सबसे बड़ी ताकतों को, जाति व्यवस्था, धार्मिक कट्टरता और यहाँ तक कि शहंशाह को भी चुनौती दे देता है। सवाल यह है कि आखिर कैसे? चलिए इसी को समझते हैं। तो सबसे पहला सवाल यही उठता है कि कौन थे ये दादू दयाल? आइए जानते हैं। देखिए, वो सिर्फ एक संत नहीं थे, वो एक कवि थे जिनकी बातों में मिठास थी, और वो एक समाज सुधारक थे जिनके विचारों में एक क्रांति थी, एक ऐसी आवाज जो सदियों बाद भी हमें एकता का रास्ता दिखाती है। तो चलिए उनके जीवन की कहानी में चलते हैं, उनके जन्म से लेकर उनकी समाधि तक। कमाल की बात है कि उनकी कहानी शुरू ही एक रहस्य से होती है। कुछ लोग कहते हैं कि उनका जन्म हुआ था, वहीं लोक कथाओं में मिलता है कि वो एक नन्हे बच्चे के रूप में साबरमती नदी में तैरते हुए मिले थे। ये रहस्य ही उनके जीवन को शुरू से ही कुछ खास बना देता है। लेकिन हाँ, इन कथाओं से अलग हमारे पास कुछ ठोस बातें भी हैं। जैसे उनका जन्म 1544 में अहमदाबाद में हुआ था। अपनी जिंदगी का एक बड़ा हिस्सा उन्होंने राजस्थान के नारायणा में बिताया, जो उनका मुख्य केंद्र बना, और फिर 1603 में उन्होंने वहीं अपनी अंतिम समाधि ली। अब उनके जीवन से आगे बढ़कर उनके विचारों को समझते हैं, वो विचार जिन्होंने उन्हें हमेशा के लिए अमर कर दिया। उनके पूरे दर्शन का जो सार है ना, वो है निर्गुण भक्ति। मतलब एक ऐसे ईश्वर पर यकीन जो निराकार है, जिसका कोई रूप नहीं, कोई नाम नहीं, वो हर जगह है, और उसे पाने के लिए किसी पूजा पाठ या कर्मकांड की जरूरत नहीं। बस यही एक सोच उनकी हर सीख की बुनियाद थी। और इसी निर्गुण भक्ति की सोच से उनके वो क्रांतिकारी विचार निकले। उन्होंने साफ साफ कहा कि जाति पाति कुछ नहीं होती। उन्होंने हिंदू मुस्लिम एकता की बात की। उन्होंने मूर्ति पूजा और दिखावे के रीति रिवाजों का विरोध किया। उनका बस एक ही संदेश था, ईश्वर तक जाने का रास्ता प्रेम, दया और सादगी से होकर ही गुजरता है। अगर उनकी पूरी सोच को एक लाइन में समझना हो तो वो ये है, सभी इंसानों की आत्मा एक ही है, बस बर्तन यानी शरीर अलग अलग हैं। कितना सीधा और गहरा संदेश है ना, कि हम सब अंदर से एक हैं। बाहरी पहचान तो बस मिट्टी के बर्तनों जैसी है जो अलग अलग दिखती हैं। तो दादू दयाल तो इस दुनिया से चले गए, पर क्या उनके विचार भी खत्म हो गए? बिल्कुल नहीं। उनके विचारों ने एक आंदोलन का रूप ले लिया, और यही है दादूपंथ की विरासत। जरा इस तस्वीर को देखिए। एक तरफ मुगल सल्तनत का शहंशाह अकबर और दूसरी तरफ एक फकीर, एक घुमक्कड़ संत। इतिहास में इन दोनों की एक मुलाकात बहुत मशहूर है। कहते हैं कि जब अकबर दादू दयाल से मिले तो वो उनकी बातों से बहुत ज्यादा प्रभावित हुए। दादू ने उनसे कोई सोना चांदी या जमीन जायदाद नहीं मांगी। उनकी बस एक ही गुजारिश थी कि हर जीव पर दया की जाए। और इस मुलाकात का नतीजा सिर्फ बातें नहीं थीं, इसका एक बड़ा असर हुआ। माना जाता है कि इसी मुलाकात के बाद अकबर ने अपने साम्राज्य में गौ हत्या पर पाबंदी लगाने का फरमान जारी किया था। सोचिए, एक संत के शब्दों में कितनी ताकत थी। 52 ये नंबर दादू दयाल की कहानी में बहुत जरूरी है। क्यों? क्योंकि ये उनके 52 सबसे प्रमुख शिष्यों की संख्या थी, और इन्हीं 52 लोगों ने उनके संदेश को देश के कोने कोने में पहुंचाया और दादू पंथ की नींव रखी। आगे चलकर ये पंथ 5 मुख्य शाखाओं यानी ब्रांचेस में बंट गया। हर किसी की अपनी एक पहचान बनी। खालसा शाखा नारायणा में मुख्य केंद्र से जुड़ी रही। विरक्त वो साधु थे जो घूम घूम कर संदेश फैलाते थे। उत्तरादेव वो थे जो उत्तर भारत की तरफ चले गए। खाकी साधु अपने शरीर पर भस्म लगाते थे। और शायद सबसे दिलचस्प, नागा शाखा, ये असल में लड़ाका साधु थे जिन्होंने उस दौर में धर्म की रक्षा के लिए हथियार उठाए और बाद में जयपुर रियासत की सेना में भी सेवा दी। लेकिन उनकी विरासत सिर्फ उनके पंथ तक ही सीमित नहीं है, वो शब्दों में भी जिंदा है। उनकी सारी शिक्षाएं और कविताएं दादूवाणी और कायाबेली जैसे ग्रंथों में सहेज कर रखी गई हैं, जिन्हें बाद में उनके शिष्यों ने इकट्ठा किया। तो आखिर में सवाल ये है कि दादू की ये गूंज, उनकी आवाज आज हमारे लिए क्या मायने रखती है? जब हम दादू दयाल की बातें सुनते हैं तो हमें कबीर की याद जरूर आती है, और ये बिल्कुल सही है। कबीर की ही तरह दादू दयाल ने भी धार्मिक दिखावे और कट्टरता पर जोरदार हमला किया,
और एक ऐसे रास्ते की बात की जो हर धर्म और जाति से ऊपर उठकर सिर्फ प्रेम और इंसानियत का था। और यहीं पर हम एक बहुत ज़रूरी सवाल पर आकर रुकते हैं। आज के इस दौर में जब दुनिया इतनी बटी हुई नजर आती है, तो क्या 500 साल पुराना एकता और प्रेम का ये संदेश हमें कोई नया रास्ता दिखा सकता है? इस पर सोचिएगा ज़रूर।